गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब? ठीक। चलिए, लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाद एक कंप्लीट क्वेश्चन लगाया था। उसके बाद अब थोड़ी थोड़ी मेजर पोर्शन आ रहा है और सबको धीरे धीरे इजी वे में सॉल्व करते हुए निकल लेंगे। हम बात करते हैं अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस की। क्या बात करते हैं? अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस की। तो हम बात करेंगे अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस की। होता क्या है, माना ए और बी दो पार्टनर हैं, सी एंट्री कर रहा है, तो सी के एंट्री के टाइम जब सी एंट्री कर रहा है तो ए और बी कुछ प्रॉफिट्स रखे हैं। क्या वो प्रॉफिट सी भी लेगा या ए और बी का हिस्सा है? ए और बी का हिस्सा है। क्यों भाई? ए और बी का हिस्सा है। तो जब ये प्रॉफिट ए और बी का हिस्सा है तो लेगा कौन? ए और बी। तो होता क्या है कि जो प्रॉफिट बची हुई है उसको लोग बांट लेते हैं। रिजर्व क्या होता है? रिजर्व क्या होता है? ओल्ड पार्टनर्स अपने प्रॉफिट से सम पोर्शंस अमाउंट बचा के रख लेते हैं कि अगर फ्यूचर में उन्हें कोई प्रॉब्लम्स आई तो उसी पैसे से वो यूज कर लेंगे। अगर वो रिजर्व यूज नहीं हुआ है तो क्या नए पार्टनर को देंगे, पुराने पार्टनर ले लेंगे? पुराने पार्टनर ले लेंगे, है ना? क्या होता है जनरल रिजर्व? जनरल रिजर्व क्या होता है, माना ये आयुष है, ये रिया है, ये कशिश है, ये तीन पार्टनर है, माही एंट्री मार रही है। तो आयुष, कशिश, रिया में तीनों सबसे ज्यादा खर्चीला कौन है ना? एक नंबर की कंजूस है कशिश। सबसे ज्यादा खर्चीला कौन है? रिया दांत दिखा रही है, ये तो करती नहीं खर्चा। आयुष वो तो एक नंबर का निकम्मा है, वो भी नहीं करता। चलिए भाई, खर्चीले नहीं है, लेकिन होता क्या है कि अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ नेसेसरी ये आयुष के पास पैसे नहीं बचते हैं। अब बताइए, फर्म में नीड्स आ जाती है, जरूरत आ जाती है, तो आयुष से मांगने जाता, आयुष दांत दिखा देते हैं, हमारे पास तो नहीं है, नहीं है उसके पास। अब बेचारी सेव करके रखिए कौन? कशिश। और कौन? रिया। अब कौन देगी? कशिश और रिया। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कशिश रिया अकेले जान देने नहीं जाएंगी, ये लोग प्रोविजन बना लेंगे। एक सुनो भाई, 1,00,000 रुपए प्रॉफिट होता है, उसमें से 20,000 हम रिजर्व रख दो, बाकी जो 80,000 है वो आपस में बांट लो। और वो 20,000 रुपए अगर ईयर के एंड तक अगर यूज नहीं हुआ तो हम बांट लेंगे आपस में। लेकिन कौन बांटेंगे? ये पुराने पार्टनर्स बांटेंगे कि नए वाला भी बांटेगा? पुराने, क्योंकि कौन बचा के रखा था? पुराने। तो लेगा कौन? पुराने पार्टनर्स। क्लियर है? जरा देखिए, अब हम बात करते हैं अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व एंड अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस की। जरा देखिएगा, ये देखिएगा, ये बैलेंस शीट है, यहां बनाता हूं मैं, ये बैलेंस शीट है। अब बैलेंस शीट में इस साइड मींस लायबिलिटी साइड कुछ बातें दी हुई है, हम डिस्कस करेंगे। यहां एसेट पे भी दिया हुआ है। इधर सबसे पहले यहां मैं लिखता हूं जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व ये रहा जनरल रिजर्व। कौन कौन है? यहां मैं अमाउंट लिख दूं। चलिए अमाउंट लिख के समझते हैं। 40,000। पार्टनर कौन है? ए और बी। किस रेशियो में बांटते हैं? 2:3। ए और बी पार्टनर, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 है। और जनरल रिजर्व है 40,000। जनरल रिजर्व कितनी है? 40,000। अब मुझे इसकी एंट्री पास करनी। क्या पास करनी भाई? एंट्री पास करनी है। चलिए हम इसकी एंट्री पास करते हैं। ये जनरल रिजर्व जो है ए और बी बचा के रखे थे, नया पार्टनर एंट्री कर रहा है सी, तो सी को मिलेगा कि केवल ए और बी को मिलेगा? केवल ए और बी को मिलेगा। जरा ध्यान से सुनिए। अब सब बच्चा मुझे ये बताओ कि जनरल रिजर्व का बैलेंस कौन सा बैलेंस होता है? पहली बात बताइए, जनरल रिजर्व का बैलेंस कौन सा बैलेंस होता है? सर ये क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूं, क्रेडिट में अगर कुछ प्लस करते हैं तो क्रेडिट होता है, अब माइनस करते हैं तो डेबिट हो जाता है। इसी तरह से अगर डेबिट में हम कुछ प्लस करते हैं तो डेबिट हो जाता है, अब माइनस करते हैं तो क्रेडिट हो जाता है। अब आप मुझे बताइए कि जनरल रिजर्व का बैलेंस कौन सा बैलेंस है? सर जनरल रिजर्व का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस है। जनरल रिजर्व का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस है। अब ये बताइए, क्रेडिट बैलेंस है तो जनरल रिजर्व वहीं बना रहेगा कि वहां से हटा दिया जाएगा? हटा दिया जाएगा, वहां से कैंसिल कर दिया जाएगा। क्यों कैंसिल कर दिया जाएगा? क्योंकि जिसने बना के रखा था उसको आप दे दो, ठीक है, उसको आप दे दो। तो जब यहां से हटाएंगे, जनरल रिजर्व का बैलेंस क्रेडिट था, और जब हटेगा तो क्या हो जाएगा? डेबिट। तो इसकी एंट्री बनेगी जनरल रिजर्व डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ऑल पार्टनर्स।
जनरल रिजर्व पार्टनर्स के बीच में क्या किया, बांट दिया हमने। तो एंट्री क्या बनेगी, ये है अमाउंट 40,000 और इन लोगों में जब बांटेंगे 2:3 के रेशियो में तो हो जाएगा 16,000 और 24,000। बांट लीजिएगा। सर बांटने नहीं आता, अरे शैतानू मैं बांट के दिखाता हूँ। 40,000 टोटल डिवाइड बाय कितना है, 5, 3 2 5 ना, 5 से डिवाइड करो कितना आता है 8,000। अब इसमें करो मल्टीप्लाई 2 का और इसमें कितने का, 3 का। 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 16 और 24 जनरल रिजर्व बांट दिया। अब ये बताइए सब बच्चा, ये बताओ दूसरा रूल लगाओ, कहां किसको दे रहे हो, पार्टनर्स को। तो कैपिटल का बैलेंस कौन सा बैलेंस, क्रेडिट। और जब क्रेडिट बढ़ता है तो क्रेडिट और घटता है तो डेबिट। तो बताओ ये जो प्रॉफिट जनरल रिजर्व बचा हुआ था वो ए को दे रहे हैं तो ए का कैपिटल बढ़ेगा घटेगा, सर बढ़ेगा। और बी का कैपिटल वो भी बढ़ेगा, यानी इससे इनका कैपिटल इंक्रीज कर जाएगा। जो ये पैसे बचा के रखे थे यूज नहीं हुआ तो इनको दे रहे हैं, और जब दे रहे हैं तो इनका कैपिटल क्या कर जाएगा, ग्रोथ कर जाएगा। क्लियर, बढ़ जाएगा। कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट, बढ़ेगा तो क्रेडिट। ठीक है, देखो ये क्रेडिट में है। एक काम करते हैं, सीधे सीधे साथ साथ में हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। कौन सा अकाउंट बना लें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर मैं पार्टनर्स कैपिटल बना लूं, ठीक है, ये 3 पार्टनर का बना ले रहे हैं, ए का, बी का और नए पार्टनर सी का। यहां भी बना लें ए का, बी का और नए पार्टनर सी का। ठीक है ना, ये लीजिए। अब बताइए जनरल रिजर्व को कहां ट्रांसफर करेंगे, क्रेडिट में कि डेबिट में। सर किस हिसाब से आप ट्रांसफर करना चाहते हैं, मैं नहीं करना चाहता, आप बताइए। अगर इसकी पोस्टिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए और बी के कॉलम में बाय जनरल रिजर्व, आप जनरल एंट्री से पोस्टिंग कर लेते हैं, ये भी आपको आता है। डायरेक्ट यहां से भेजना चाहते हैं तो बताइए कैपिटल बढ़ जाएगा कि घट जाएगा, कैपिटल बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा तो कहां जाएगा, क्रेडिट में कि डेबिट में, क्रेडिट में। यहां लिख दीजिए बाय जनरल रिजर्व, बाय जनरल रिजर्व। कितना जनरल रिजर्व है, इनका है 16,000 सर और इनका है 24,000 ओवर। हमें नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है आपको, नहीं। आगे देखिएगा, यहां लिखता है प्रॉफिट, प्रॉफिट लिख देते हैं 20,000। ये बताइए ये प्रॉफिट जो है ये ओल्ड बैलेंस शीट की किसके हिस्सा में है, केवल ओल्ड पार्टनर्स की। ओल्ड पार्टनर ने प्रॉफिट बचा के रखे थे तो ये कौन ले जाएगा, ओल्ड पार्टनर। इसमें नए पार्टनर को इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा। तो कैसे करेंगे, तो ये हो जाएगा आपकी प्रॉफिट। प्रॉफिट का बैलेंस है कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस। और जब वहां से कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेबिट। तो एंट्री बनेगी प्रॉफिट डेबिट टू, अच्छा यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस लिखा है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस लिखा है तो बताइए ये पीएल जो है प्रॉफिट एंड लॉस, ये प्रॉफिट है कि लॉस है। अब सुनिएगा, अगर जगह थोड़ी कम, मैं कहां लिखूं, अभी यही लिख देता हूं, इरेज कर दूंगा, ठीक है ना। ये पीएल, पीएल का मतलब होता है प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। सर लॉस होता है तभी हम प्रॉफिट लॉस लिखते हैं, प्रॉफिट होता है तभी प्रॉफिट लॉस लिखते हैं। आप प्रायोरिटी किसको ज्यादा देते हैं, प्रॉफिट को कि लॉस को? हाँ सर प्रॉफिट को। तो क्या लिखेंगे आप, प्रॉफिट लिखेंगे। लेकिन लॉस हो जाता है तभी प्रॉफिट लॉस लिखते हैं। सर हम समझे नहीं, मैं समझाता हूं, देखिएगा इधर। अगर पीएल क्रेडिट में है तो प्रॉफिट है, अगर पीएल डेबिट में है तो लॉस है। अगर पीएल क्रेडिट में है तो प्रॉफिट है, पीएल डेबिट में है तो लॉस है। सर यहां तो लायबिलिटी एसेट होती है, हमको समझ में ही नहीं आया आज तक कि हाँ कौन क्रेडिट है कौन डेबिट है। आप अकाउंट बनाते हैं तो इधर कहते हैं बाएं हाथ डेबिट दाएं हाथ क्रेडिट, और यहाँ आप उल्टा बोलते हैं। नहीं, ये अकाउंट नहीं है, ये बैलेंस शीट है। इसमें टू और बाई का इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं लिखा जाता। ये लायबिलिटी साइड है और ये एसेट साइड है। एक तो ये बात है कि जो लायबिलिटी होती है उसका बैलेंस क्रेडिट होता है, जो लायबिलिटी होती है उसका बैलेंस क्रेडिट होता है, और जो एसेट्स होता है उसका बैलेंस डेबिट होता है। ठीक है ना, यानी इसका बैलेंस क्रेडिट होता है और इसका बैलेंस डेबिट होता है। जबकि ये डेबिट और क्रेडिट साइड नहीं होता, ये लायबिलिटी साइड होती और ये एसेट साइड होता। बट ये जो है इधर का सारा बैलेंस क्रेडिट होता है और इधर का सारा बैलेंस डेबिट होता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं।
तो लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट और एसेट का बैलेंस डेबिट होता है। तो यहाँ पीएल है, इसका मतलब प्रॉफिट है। अच्छा, क्रेडिट में है यानी लायबिलिटी में है तो क्रेडिट में है, लायबिलिटी में है तो प्रॉफिट है। अगर यही एसेट्स में होता तो क्या हो जाता, लॉस हो जाता। एसेट्स में होता तो क्या हो जाता, लॉस हो जाता। क्लियर है? चलिए ये लाइन आप कॉपी कर लीजिए कहीं, ये हटाता हूं मैं। तो प्रॉफिट क्रेडिट था, जब वहां से प्रॉफिट हटाएंगे बांट देंगे तो उसे क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो एंट्री क्या बनेगी, प्रॉफिट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। लीजिए मैंने बांट दिया। क्या है भाई 20,000, बांट लीजिएगा। इनका आएगा 8,000 और इनका आएगा 12,000। जरा पोस्टिंग कहीं यहां से करेंगे, अगर आप लेजर बनाएंगे तो 2 है क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट। ठीक है, ये हो जाएगा बाय प्रॉफिट। इनके में 8,000 और इनका 12,000। क्लियर है? अब जरा देखिएगा, अगर यहीं से बांटना होता तो क्या करते, बच्चे कहते हैं सर इस साइड दिया है इस साइड कर देते, इस साइड दिया है इस साइड कर देते। बात तो वही है, इस साइड का सारा इस साइड चला जाता है, इस साइड का सारा इस साइड चला जाता है, ये तो फिक्स है। लेकिन ये हम ऐसे थोड़ी ना पढ़ेंगे, अकाउंट्स पढ़ रहे हैं हम, ऐसे थोड़ी ना पढ़ेंगे कि इस साइड का इस साइड, इस साइड का इस साइड। ना ना, तरीका सही नहीं है, होता वही है। अब बताइए प्रॉफिट है, प्रॉफिट का बैलेंस क्रेडिट है ना, पार्टनर्स का कैपिटल प्रॉफिट्स क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। तो लिख दिया मैंने क्रेडिट साइड। अगर इसे कैपिटल डिक्रीज हो जाता तो कहां लिख देते, डेबिट साइड लिख देते। क्यों भाई, यही है ना जी, उसे डेबिट साइड लिख देते। हमें नहीं लगता है कोई प्रॉब्लम है आपको। चलिए आगे। सर एक काम करो, यहां पीएल लिख दीजिए आप, इधर मैंने पीएल लिख दिया 10,000। अब बताओ ये पीएल का मतलब क्या होता है, ये पीएल का मतलब लॉस होता है। ओहो सर जी लॉस है तो कैपिटल घटेगी, यहां लिख दीजिए 2PL, ब्रैकेट में लॉस चाहिए तो लिख दीजिए 10,000 को बांटेंगे इस रेशियो में तो 4,000 और 6,000 आएगा। ठीक है सर, चलिए इसकी एंट्री करके दिखाइए। ये पीएल क्या है, यहाँ डेबिट है कि क्रेडिट है, सर एसेट है, एसेट का बैलेंस डेबिट होता है। अच्छा डेबिट कैंसिल होगा तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो क्रेडिट हो जाएगा तो एंट्री क्या बनेगी, ए डेबिट बी डेबिट 2PL। कितना 10,000 और ये कितना 4,000, ये कितना 6,000। जरा देखिएगा ए और बी का कैपिटल डेबिट हो गया, डेबिट होने का मतलब इनका कैपिटल डिक्रीज हो रहा है, और डिक्रीज हो रहा है तो इनके कैपिटल से पैसे क्या कर दे रहा हूं मैं, माइनस कर दे रहा हूं। कैपिटल से पैसे क्या कर रहा हूं मैं, माइनस कर दे रहा हूं। क्लियर है? चलिए ये काम हो गया। अब ये मैंने लिख दी। अगर यहां मान लीजिए गुडविल होता तो, यहां गुडविल होता तो 20,000, वही काम करते सर। गुडविल दिया हुआ है तो उसको यहां लिख देते टू गुडविल, टू गुडविल। कितना, इनका आ जाएगा 8,000 और इनका आ जाएगा 12,000। बांट लेंगे इस रेशियो में। तो अब देखिए गुडविल की एंट्री क्या बनेगी, गुडविल की एंट्री क्या बनेगी बताइए। ये तो हटा सकते हैं आप। चलिए गुडविल की एंट्री क्या बनेगी बताइए। तो सर गुडविल डेबिट है, कैंसिल होगा तो क्रेडिट हो जाएगा। टू गुडविल, ए डेबिट बी डेबिट, ठीक है ना। 20,000, 8,000 एंड 12,000। ओवर सर जी, ओवर। हाँ जी बिल्कुल ओवर। ठीक है, ये हो गया आपका। आगे बढ़ रहा हूं मैं। अच्छा जी, और बताइए यहां, और भी मैं बता रहा हूं। देखें अब आता है वर्कमैन कंपनसेशन फंड, और क्या आता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड, ये दो फंड आ जाते हैं। अब इन दोनों का ट्रीटमेंट थोड़ा स्पेशल है, मैं आपको समझा दे रहा हूं। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, आप इतना कॉपी कर लें। यही सवालों में थोड़ी चीजें बढ़ जाती है, बाकी एज इट इज जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था वही है। और हमें नहीं लगता जनरल रिजल्ट आएगा तो किसी बच्चे को कोई दिक्कत आएगी, न इसमें कोई प्रॉब्लम है, न इसमें कोई प्रॉब्लम है, न इसमें कोई प्रॉब्लम है। इन दोनों का स्पेशल थोड़ा ट्रीटमेंट होता है, तो इन दोनों को मैं बताने चल रहा हूँ अलग से। आप इसे कॉपी करें ताकि मैं बोर्ड से इसे इरेज करूँ। कॉपी